Hello everyone. So in this video we'll discuss about how to convert a analog transfer function or analog filter into the digital form. And the question is asked using impulse invariant method. अब impulse invariant method में हमने 3 formulas देखा था. Like this was the first formula, this is second and this is third one. So इस वाले फॉर्म से हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है. तो इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है 1/s माइनस पी आई, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन के फॉर्म में है. और एच ऑफ एस इज गिवन एज 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 एस प्लस 2. तो डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एच ऑफ जेड. और अगर एच ऑफ जेड फाइंड करना है यूजिंग इम्पल्स इन्वेरिएंट मेथड तो इस वाले को हमें 1/s माइनस पी के फॉर्म में रियलाइज़ करना पड़ेगा या फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अगर हम इस वाले इक्वेशन को देखेंगे एज एच ऑफ एस जो कि एनालॉग सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन है, इसको हम सबसे पहले इस वाले फॉर्म में रियलाइज़ करेंगे. सो टू डू दैट विल अप्लाई partial fraction expansion method. So we'll write applying partial fraction expansion method. We'll write h of s as a divided by s plus 1 plus b divided by s plus 2. h of s is already given with a and b. We'll simplify this. So cross multiplying we'll get s plus 2 plus b into s plus 1 divided by s plus 1 into s plus 2. ये तो हो गया कैंसल. सो वी लेफ्ट विथ 2 इज इक्वल टू a इंटू एस प्लस 2 प्लस b इंटू एस प्लस 1. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b. सो फर्स्ट वी विल राइट टू फाइंड a. Now to find a, b should be 0. अब b 0 कब आएगा? जब s का वैल्यू -1 होगा. किस तरह से डिटरमाइन करना है? तो b के अक्रॉस जो भी टर्म है उसको इक्वेट करना 0 के साथ. सो विल गेट s इज इक्वल टू -1. तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट s इज इक्वल टू -1 इस वाले इक्वेशन में. सो विल गेट दिस एज 2 इज इक्वल टू a इंटू s इज देयर -1 प्लस 2 प्लस बी इंटू -1 प्लस 1. ये तो 0 का टर्म है. वी लेफ्ट विथ 2 इज इक्वल टू ए इंटू 1. 2 - 1 विल बी 1. सो ए का जो वैल्यू है विल बी गेटिंग एज 2. क्लियर. सिमिलरली विल फाइंड आउट बी. सो हियर विल राइट टू फाइंड बी. नाउ टू फाइंड बी ए मस्ट बी 0. हेंस ए के अक्रॉस जो प्रोडक्ट टर्म है उसको हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ एज एस प्लस 2 0. सो एस इज इक्वल टू -2. विल पुट हियर. सो इक्वेशन विल बी 2 इज इक्वल टू ए इंटू -2 प्लस 2 प्लस बी इंटू -2 प्लस 1. सो ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया एंड दिस विल बी -1. तो b हमें मिलेगा -2. सो वी गॉट a एंड b. सो विल राइट दिस इक्वेशन एज h ऑफ s इज इक्वल टू 2 बाई s प्लस 1 -2 बाई s प्लस 2. ओके. नाउ इफ यू सी वी हैव ऑब्टेन्ड दिस इक्वेशन. 1 बाई s प्लस p इज नथिंग बट a और a वाला है. अब हम यूज़ करेंगे इम्पल्स इन्वेरिएंट मेथड. तो इसको हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1 और यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 2 यूजिंग इम्पल्स इन्वेरिएंट मेथड. ओके. सो फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला एज दिस विल बी 1/1 माइनस e रेज़ टू पी आई टी जेड इनवर्स, वेयर टी जो होता है वो होता है सैम्पलिंग पीरियड. अब यहाँ पर फर्स्ट हम फाइंड करेंगे टी का वैल्यू. देखिए इक्वेशन क्वेश्चन में तो कुछ डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन
दे आर गिवन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्स का है। अब टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन तो हमें पता है, टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है 1/f। तो 1/5 लिखेंगे, 1/5 नथिंग बट 0.2। तो जो टाइम पीरियड है वो आ गया 0.2 सेकंड्स का। ओके, सो लेट अस राइट फर्स्ट 1/s माइनस, इसके लिए लिखेंगे, ये दिया है s+1, तो इसको कन्वर्ट करेंगे डिजिटल फॉर्म में एज 1/1 माइनस e⁻⁴ ओके। अब ये जो टर्म है वो टी कितना है देखिए 0.2 सेकंड का, 0.2 इंटू जेड इनवर्स। अब पी का वैल्यू कितना है, पी देखिए यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस है तो ये क्या आना चाहिए माइनस, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस e⁻1 की जगह पे -1, सो -0.2 इंटू जेड इनवर्स। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, अगर प्लस है तो माइनस। सिमिलरली इस वाले टर्म के लिए लिखेंगे 1/s+2, 1/1 माइनस e⁻, यहाँ पर प्लस है तो -2.2 इंटू जेड इनवर्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस e⁻, -0.4 इंटू जेड इनवर्स। क्लियर, सो वी गॉट दिस। अब इन दोनों का हम करेंगे एडिशन। सो विल राइट द इक्वेशन एज एच ऑफ जेड इज इक्वल टू, अब डिजिटल में लिखेंगे, फर्स्ट वाला का टर्म था 1/1 माइनस e⁻, -0.2 जेड इनवर्स, और सेकंड था 1/1 माइनस e⁻, -0.4 जेड इनवर्स। ये तो क्लियर है। अब इसके साथ जो प्रोडक्ट टर्म था वो 2 का था, विल राइट इट एज इट इज इन द न्यूमरेटर, तो ये आ जाएगा 2 और ये भी आ जाएगा 2। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द वैल्यू फॉर e⁻, -0.2, e⁻, -0.4। अब जनरली कैलकुलेटर में अगर हम ये वैल्यू डालते हैं तो विल बी गेटिंग दिस इज 2, 1 माइनस ये आता है 0.818 जेड इनवर्स, और e⁻, -0.4 का वैल्यू हमें मिलेगा 0.67 इंटू जेड इनवर्स। नाउ विल सिंप्लीफाई दिस टर्म। सो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले टर्म को तो डिवाइड बाई जेड हो जाएगा, ये भी डिवाइड बाई जेड। सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो जो इक्वेशन हमें मिलेगा इट विल बी 2z अपॉन z माइनस 0.818 माइनस अगेन दिस 2z 1 माइनस 0.67, ये z है। किस तरह से करना है, जेड इनवर्स को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ पर डिवाइड, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में। नाउ इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टर्म 2z हम कॉमन निकालेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा z माइनस 0.67 माइनस z प्लस 0.818 अपॉन z माइनस 0.818 z माइनस 0.67। इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस टर्म ये हो जाएगा कैंसिल, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.81 इंटू 2 विल बी गेटिंग 0.818, और ये -0.67 अगर करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा 0.29 z अपॉन दिस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको z इंटू जेड, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन, तो ये रिजल्ट मिलना चाहिए z² माइनस 1.488 z प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.54, तो ये मिलेगा हमें h ऑफ z, that is digital filter transfer function. Okay, so I hope you understood this, how we have converted an analog system transfer function into digital system transfer function. ये तो हो गया by using first method. Now we'll see another examples with the help of other formulas. Thank you.